अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खाते पीते रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। तो मेरे भी बड़े अच्छे दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका है। दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह के साथ और शुक्र के साथ और अच्छी अच्छी उम्मीदों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे भी यही है कि जो भी टेंशन परेशानी रात को आप लेकर सोए हैं ना, सुबह को उन सबको झटक दें और ये सोच के उठें कि अल्लाह है, अल्लाह बेहतर करेगा। और जब हम अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते भी बना देता है, असबाब भी बना देता है, बशर्ते कि हम उस पर सच्चे दिल के साथ और साफ़ नीयत के साथ अमल करें। मुश्किल परेशानी नो डाउट ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं इस चीज़ पर इतनी ज़्यादा इसलिए बात करती हूँ कि अक्सर लोग जो हैं इन चीज़ों के मुश्किलात और परेशानियों का शिकार रहते हैं और इस पर जो ना फिर वो कोई गलत कदम उठाते हैं। किसी भी तरह का गलत काम होता है, गलत मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना। गलत काम ये भी होते हैं कि उनके लिए रास्ते गलत चुन लेना, उस मुश्किल से निकलने के लिए गलत रास्ता चुनना। तो जब कभी हमसे कोई गलत काम हो भी जाए ना, तो सबसे पहले तो हम उसे ऐसे इंसान के साथ शेयर करने की कोशिश करें जिस पर हमें पूरा यकीन हो कि ये हमें अगर रास्ता दिखाएगा ना तो सही बात बोलेगा। अगर ये हमें रास्ता नहीं दिखा सकता तो कुछ गलत भी नहीं बोलेगा। एक तो ऐसे बंदे को तलाश करें। वो सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स होते हैं। यकीनन आप लोग पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले भी सिर्फ वो ही हैं। तो जब भी कोई परेशानी आए ना तो एकदम से हड़बड़ा के कोई गलत कदम ना उठाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, सब्र करें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, तहम्मुल से काम लें। हड़बड़ाहट में कोई भी काम ना करें, क्योंकि हड़बड़ाहट में या गुस्से की हालत में हमेशा गलत फ़ैसले होते हैं और गलत काम होते हैं। इसलिए सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें। ओके जी, रूटीन की तरफ आते हैं। नाश्ता वगैरह बन गया है, कर भी लिया है। कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। ये मैं उस दिन गई थी ना बाज़ार, तो पठान भाई की शॉप पे ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के बर्तन थे जो मुझे अच्छे लगे और मैंने उनकी पिक्चर्स ली। कुछ चीज़ें विजिबल नहीं हुई जिस तरह से मैं दिखाना चाह रही थी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल ईशा रज़िया का व्लॉग। और ये रही आपकी प्यारी ईशा रज़िया गाइस। हेलो मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल रही है? फीलिंग आप आफ्टर बीमारी रिचार्ज। गाइस, आप लोगों को पता है मैं बीमार थी और आपको पता है जैसे ही हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना, वैसे ये पता नहीं ये कौन है, ये अपनी गाड़ियाँ भी लाता है और ये मशीन भी चलाना शुरू कर देता है। वेल गाइस, आपको जैसे कि पता है कि रमज़ान आ रहे हैं, कब है? ट्यूसडे को आई थिंक फर्स्ट रोज़ा ना। तो यहाँ चल रही है कुछ प्रिपरेशन। अच्छा, इसका आपने चटनी बनानी है ना? पहले भी मैं चटनी के लिए लाई थी, वो इसी तरह से इस्तेमाल कर लिया, चटनी नहीं बनी। तो इसकी तो हमने अभी चटनी बना कर रखनी है। इसका ना एक हम प्रॉपर व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम सारी रमज़ान की ना तैयारियां करेंगे। अच्छा, अभी ना हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें ना डिनर रेडी करना है। और हमें कहाँ जाना है? कहीं भी नहीं। कहीं तो जाना था। पर लग नहीं रहा। क्यों? अभी खाना नहीं बनाना, खाना बनने के बाद कहीं जाना है तो जाना है। हाँ, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ग्रोसरी ना करके आ जाए, क्योंकि फिर आगे आगे ना और ज़्यादा रश हो जाएगा। इवन अभी से ही रश लगना स्टार्ट हो गया होगा, है ना? अगर सेल लगी हो किसी चीज़ पे फिर तो बहुत रश होगा। हाँ, और आपको पता है हमारी आवाम माशाल्लाह से। हाँ, उल्टी सीधी सेल पे भी ऐसा टूट के आते हैं। खैर चले, यहाँ पे तो ये हो रहा है सारा। और सेल पता है कैसी होती है? कैसी? वो 90 की चीज़ के ऊपर लगा देते हैं, पहले ये 110 की थी। मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ। पता है, एक बार ना बॉडी वॉश था वो लक्स का। अच्छा, उस वक्त ना उसके प्राइस थे 439 या 450 कुछ इस तरह से ना। ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है ना, इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये नहीं सुधरेंगे। तो अब ना हुआ क्या, मम्मा ना और मैं जा रहे, मम्मा कह रही है देखो सेल लगी हुई है। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने जब उसको देखा ना तो वो 450 उसकी एक्चुअल प्राइस लिखा हुआ और उसको वॉज लिखा हुआ 559। मैंने कहा वाह, अभी मैं कुछ दिन पहले देख के कहीं तो सेम प्राइस थी। तो ये है हमारी पाकिस्तान की सेल। कितनी गलत बात है। जबकि आप गल्फ़ कंट्रीज़ में देखोगे ना, वहाँ सही मायनों में सेल लगती है गाइस। देखिए, अपने घर की वैसे बुरी बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हम बता देंगे।
गाइस मुझे आपके साथ शेयर करना था, मम्मा का मैंने इंस्टाग्राम बना दिया है और उसकी ना फर्स्ट रील भी हमने अपलोड कर दिया और बहुत मज़े की बनी है। हमने ना एंजॉय कर करके वो रील बनाई है। सो यहाँ आपको ना यहीं पर ही स्क्रीन पर ही ना वो पेज दिख जाएगा, तो जल्दी से जाइए, जाकर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको रील कैसी लगी। जल्दी से जाइए फिर। उल्टे सीधे बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है तो नए आलू है। प्याज नहीं ली? 150 की 2 किलो। 150 की? यही बोल रही थी ना आप? मैं तो यहाँ मार्केट से 100 की 2 किलो लेकर आई कल। वो वाला ये भी प्याज होगी। नहीं, अच्छी प्याज ये रखी हुई, वो रखी हुई वहाँ पे देख। हाँ ये सही मिल गए 150 के कितने 5 किलो। चाहे भाई जल्दी जल्दी से आलू तो कम से कम ले लें। 150 के 5 किलो और बड़े आलू, नया आलू। पर यह है कि इसमें कम से कम 1 पाव तो होगी मट्टी का वज़न, लेकिन सही मिल गए। अच्छे मिल गए। तो शायद आजकल आलू का सीज़न है, फसल है, तो अभी आलू जो है काफ़ी सस्ते हुए हुए हैं। तो पता नहीं चलता कि रमज़ान में ये चीज़ महंगी भी हो जाए या नहीं भी हो। तो जिस किसी के घर में आलू का इस्तेमाल ज़्यादा है ना, तो वो तो ज़रूर लेके रख ले। जैसे बच्चे वगैरह होते हैं, उनके रोज़ा नहीं होता, तो उनके लिए जो है फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाने पड़ जाते हैं ताकि वो अपना खाना पीना कर सकें, या कटलेस वगैरह तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर उनके लिए तो आलू सही है, वो तो फिर ज़्यादा आलू लेके रख सकते हैं। कोशिश करें इस रमज़ान में कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ें बना के फ्रिज में ना रखें और कुछ एक्स्ट्रा सामान ख़रीद कर उसका ढेर ना लगा। देखें, जब एकदम हम ढेर सारा सामान ख़रीद लेते हैं ना, यानी कि बहुत ज़्यादा दालें ख़रीद ली, चने ख़रीद लिए, बेसन ख़रीद लिए, ढेर उसका भर दिया, चाहे वो हमारे इस्तेमाल में आए या नहीं आए, लेकिन उसकी किल्लत हो जाती है। और जब हमारे मुल्क में किसी चीज़ की किल्लत होती है, शॉर्टेज होती है, तो उसके रेट एकदम इतने हाई कर दिए जाते हैं कि आसमान से बातें करने लगे। अब जिसे अल्लाह ने दिया है ना, वो रमज़ानों में बेनता शॉपिंग कर लेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है, जो रोज़मर्रा के ख़रीदने वाले हैं, तो वो इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से जो चीज़ आज 100 रुपये की ले रहे हैं ना, कल 150 से 200 तक की लेने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मुल्क में जिस चीज़ की भी किल्लत होती है ना, उसका सबसे बड़ा शिकार जो है ना, वो गरीब आवाम ही होती है। तो बस इस रमज़ान आप लोग तहिया कर लें कि बिला ज़रूरत सामान ख़रीद कर ढेर नहीं लगाएंगे, जितनी ज़रूरत हो बस इतना ही ख़रीदेंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो ना फ्रिज भी फ्रीज़ आइटम से जो है ना भर के रख देते हैं और फिर जो है ना पूरा रमज़ान बाहर जाके खाते रहते हैं और वो फ्रिज उनके ऐसे ही भरे रहते हैं। तो इसे कहा जाएगा कि हवस के मारे लोग तो मैं ऐसे ही लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मिनिमम जो मेरे जैसे थोड़ी बहुत सैलरी पाते हैं, वो लोग तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही चीज़ें ख़रीदते हैं। उनकी तो बजट ही इतना नहीं होता कि वो ज़्यादा सामान जो है ख़रीद के ढेर लगा सकें। तो इस रमज़ान में सबसे अहम चीज़ जो आपने पहले नहीं की, तो अब ज़रूर कीजिएगा कि एक शेड्यूल बना लें। किस वक्त सहरी में उठना है, किस टाइम पे आपने इफ्तारी की तैयारी करनी है, कितना टाइम इबादत को देना है, कितना टाइम ज़िक्र अस्कार तो खैर चलते फिरते हर वक्त करते ही रहना है। सहरी के वक्त से ही आपने नेक्स्ट सहरी तक की जो है शेड्यूल बना के रखना है, यानी कि आपने इफ्तारी में क्या बनाना है और आपने सहरी में क्या बनाना है, पूरी तैयारी करके रखना है। इवन कि अगर आपने इफ्तारी में कोई बिरयानी भी बनानी है ना, तो उसकी मैरिनेशन सहरी में ही कर दें, ताकि नमक वगैरह टेस्ट करने का भी मसला ना रहे। कोई समोसे बनाने हैं कीमे के, आलू के, या कोई भी दही बगड़े वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप जो है सहरी में कर लें। कोई नमक वगैरह टेस्ट करना है तो सहरी में ही करके रख दें, तो आपका इफ्तारी का आधा काम जो है आपकी सहरी में ही निमट जाएगा। लेकिन पहले सहरी कर लेनी है, उसके बाद ऐसा नहीं कि सैलरी आपकी ऐसी रखी हुई है और आप इफ्तारी की तैयारियों में लग गए। दुआ अस्कार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुआएं करना भूल जाते हैं, ज़िक्र अस्कार करना भूल जाते हैं, तो छोटे छोटे कार्ड आते हैं दुआओं के, किचन में या जहाँ कहीं आप ज़्यादा टाइम गुजारती हैं, ख़वातीन का ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है, तो वहाँ भी आप दीवार पे, फ्रिज पे ये लगा दें, ताकि उन्हें देखकर आपको रिमाइंड होता रहे कि आपने ज़िक्र अस्कार करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो हमें फ़ालतू चीज़ों से और फ़ालतू बातों से भी बचाते हैं। जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी ना, तो मैं 1 मंथ पहले ही रमज़ानों से ना इस चीज़ को काउंट करने लगती थी
कि इतनी मैंने बिरयानी बनाई या पुलाव बनाया तो उसमें नमक कितना गया, इसमें पानी कितना गया, या मीठा बनाया तो उसमें मीठा कितना गया, ये सब चीज़ें लिख कर रख लेती थी। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी टेस्टिंग वाला सिलसिला है ना, उसकी मैरिनेशन वगैरह वो आप सहरी में कर लें। जैसे कि समोसे बनाने, चाहे आलू के हों चाहे कीमे के हो, उसकी भी मैरिनेशन तैयार करके रख सकते हैं, उसमें भी नमक वगैरह टेस्ट करके रख सकते हैं। छोटी छोटी सादी सी चीज़ें हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगी। फिर ढेर का ढेर बना के आपको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो यहाँ उसके लिए आज सबसे पहले मैं बना रही हूँ हरी चटनी, जो रायते में, बारबेक्यू की चटनी के साथ, पकोड़ों के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जाएगी। एक चटनी से आप काफ़ी सारी वेरिएशन तैयार कर सकते हैं। तो चले पहले ही समझे, ये बेस है जो एक हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें मैंने धनिया पुदीना लिया है, 2 पुदीने की गट्ठी है, 1 धनिया की। धनिया आप कम भी कर सकती हैं, नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकती हैं। साथ ही मैंने 3 बड़े लहसुन के जो जवे होते हैं ना, वो लेके उन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है, क्योंकि अक्सर ब्लेंड करने में ना वो रह जाते हैं। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा का लिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें लेके उन्हें बारीक कट कर लिया है। लीमू 2 ले लिए हैं, अगर एक में अच्छा रस नहीं निकला तो 2 डालूंगी, अदरवाइज़ 1 ही डालूंगी। और इन सब चीज़ों को अब कर लेना है ब्लेंड मैंने, सही है, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। इसमें ठंडा पानी डालूंगी और थोड़े से आइस क्यूब डालूंगी ताकि इसका कलर अच्छा सा रहे, और इसे ब्लेंड कर लूँगी। अभी नमक नहीं डालना है, जब हम इसका रायता बनाएंगे या इमली में डाल के कोई और चटनी बनाएंगे ना, तब हम इसमें नमक वगैरह डाल के इसको एडजस्ट करेंगे। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी मिर्चों का डाला है। साबुत मिर्चें अगर आप डाल रहे हैं ना, लाल वाली, तो वो फिर चटनी बनाते वक्त साथ ही ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने कुटी भी डाली है तो इसलिए बाद में डाला है। जब ये तमाम चीज़ें ब्लेंड हो गई ना, पानी कम रखिएगा, ज़्यादा पानी नहीं हो इसमें। जो है ना, पानी, हरी चीज़ें होती है ना, उनका अपना पानी भी होता है। तो 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने तमाम ये आइस क्यूब बना लिए हैं, ताकि मुझे आइडिया रहे जब मैं आगे रायता बनाऊँ या चटनी बनाऊँ तो ये कितने हैं, तो आराम से मुझे होगा कि इसमें मुझे 1 चम्मच डालने हैं, 2 चम्मच डालने हैं, तो 1 आइस क्यूब जो है वो मेरा 1 चम्मच के बराबर है। तो अब जो है मैं इसके आगे चटनी जो है, रायता या इमली की चटनी वगैरह कैसे बनाऊंगी, जो पकोड़ों के साथ या बारबेक्यू के साथ बहुत ज़बरदस्त जाएंगी और आपके लिए भी आसानी होगी, तो वो मैं बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वीडियो आज की यहीं तक थी। पसंद आई हो या नहीं आई हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।